So hello all future nursing officers. I Sonia selected in Salarjung Hospital in NORCET 2021. तो आपको भी जैसे पता है ये मेरी सेकंड वीडियो है और जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो मेरी जो वीडियो थी माय प्रिपरेशन स्टोरी फॉर NORCET। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो डाली तो बहुत से जो नर्सिंग एस्पिरेंट हैं उनके बहुत से कमेंट्स आए थे कि मैम आप हमें ऐसी ही वीडियो और बना के दें ताकि हमें पढ़ने में हेल्प मिले। और काफ़ी लोग जो नर्सिंग एस्पिरेंट थे उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि आपकी जो वीडियो है हमें बहुत बेनिफिट मिला कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए। तो यही सब देखते हुए मैंने जो वीडियो बनाई है, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। देखिए, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स में। क्यों? क्योंकि हमने सब पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमने वो चीज़ करेक्ट की है या फिर गलत की है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो मेरी वीडियो का टाइटल होने वाला है वो है हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। तो फिर कहीं ना कहीं बात आती है कि हमने पढ़ा है, मेहनत की है, 1 साल मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, वो चीज़ होती है। बट जब तक हमारी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं है, जब तक हम अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक हमारा पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो जैसे मैं पढ़ रही थी, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ बोली थी, आप जितना हो सके दिन में 500-600 जो है आप क्वेश्चन करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करो। तो जैसे ही मैं उनकी बात फ़ॉलो करती थी, उन्होंने मुझे बोला कि क्वेश्चन करो, तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करती थी। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैंने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जो बेस से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, वो पी.आर. यादव की जो क्वेश्चन वाली बुक है, मैंने उससे स्टार्ट किया था। लेकिन मैं जैसे ही मैं क्वेश्चन करती थी, बट मैंने थ्योरी तो पढ़ी नहीं थी, तो क्वेश्चन करने का फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं फिर मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ तो रही हूँ, मैं टाइम दे तो रही हूँ पढ़ाई को, लेकिन मेरा बेस क्लियर नहीं है या फिर मेरी थ्योरी क्लियर नहीं है। तो मुझे अपनी सबसे पहले थ्योरी क्लियर करनी चाहिए। तो यही चीज़ देखते हुए मैंने सबसे पहले थ्योरी अपनी क्लियर की, देन मैंने उसके बाद क्वेश्चन किए। तो मैं क्वेश्चन करने का तरीका जो मैं बताती हूँ आपको क्या है कि जैसे हम कोई भी अगर एक सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे हम कोई भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, एमएसएल का कोई भी सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमें पता है कि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, तो हमें सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो हमने सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की थ्योरी पढ़ी और उसके हमने साथ साथ क्वेश्चन उठाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम थ्योरी भूलते जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने 10 से 15 दिन हुए या 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो हम उस सिस्टम को भूल जाते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन करते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस भी हम सिस्टम के क्वेश्चन करते हैं, तो एटलीस्ट एक बार हमें उस सिस्टम को अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम उस क्वेश्चन के आंसर को दे पाते हैं। तो फिर कहीं न कहीं बात आती है हमारी कि हम क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन करें, किस तरीके से क्वेश्चन करें? देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो ध्यान हमारा आंसर पे जाता है। तो आप अपने साथ एक पेज ले सकते हैं, कोई भी ब्लैंक पेज ले सकते हैं या फिर अपने हाथ वगैरह से आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको बेस्ट बोलूँगी, आप एक पेपर रखिए व्हाइट। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन 1 नहीं 2 बार, 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ें। देन क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सोचें कि क्या मैंने ये पढ़ा है थ्योरी में या फिर हमने कहीं सुना है। ठीक है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो फिर हमारी बात आती है कि आंसर करने की। तो फिर आप सबसे पहले आंसर को देखें। चारों आंसर आपने अच्छे से पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में जल्दी-जल्दी से पढ़ रहे हैं कि मेरे को पूरे क्वेश्चन करने हैं या फिर मुझे 50 क्वेश्चन जल्दी-जल्दी करने हैं, ऐसे नहीं करना है। तो आप सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 3 या 4 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन उसके बाद उसके आंसर्स पढ़ने हैं। आंसर्स भी आपको कम से कम 2 या 3 बार आपको पढ़ने ही हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी जाना है, तब आपको क्वेश्चन का मतलब अच्छे से पता है, आपको एक-एक आंसर का मतलब अच्छे से पता है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन
200 है, 300 है, आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा तभी होगा तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है, आपको आंसर अच्छे से समझ आ रहा है, तभी आपको पढ़ने का फ़ायदा है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप जैसे क्वेश्चन आंसर आप सोल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले आंसर देखो फिर उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ो आप। जैसे ये चीज़ होती है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, ऐसा मेरे साथ होता है। तो आपको ऐसा नहीं है, आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, चारों आपके जितने भी आंसर है वो अच्छे से पढ़ें, देन उसके बाद सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तभी आप इसका आंसर दें। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पहले उस पे आंसर्स पे टिक लगा लें, देन उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें, देन उसके बाद आपको लगे कि ये तरीका ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल कैसे करते हैं, तो आप एक कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी ले सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस पेपर्स होते हैं, जैसे टारगेट हाई में हैं, उसमें मिल जाते हैं, या फिर हमें कोई भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह होती है, इस पे हमें प्रीवियस पेपर जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये हमें करने ज़रूरी भी होते हैं। प्रीवियस पेपर करने ज़रूरी क्यों होते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि हमें ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि जैसे नोरसेट है, नोरसेट 2021 हुआ था, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें पता चल जाती है, तो ये हमें कहीं न कहीं हेल्प मिलती है कि हम जो चीज़ नहीं आ रही है तो हम उसको ना पढ़ें, या फिर जो चीज़ ज़्यादा आ रही है तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। तो हमारा प्रीवियस जो पेपर्स जो होते हैं पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात होती है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से एनक्लेक्स की जो बुक है उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, या फिर मोस्टली की बुक है उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे पहले जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है। वन लाइनर क्वेश्चन हमें पीआर यादव में मिल जाएंगे, या फिर टारगेट हाई है उसमें मिल जाएंगे, प्रीति अग्रवाल है उसमें मिल जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हमें मोस्टली या एनक्लेक्स की जो क्वेश्चंस है उस पे नहीं जाना है। तो हमें सबसे पहले पीआर यादव, प्रीति अग्रवाल, या फिर हमारे पास कोई भी छोटी बुक हो जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले वो करने हैं। तो फिर बात हुई हमारी ये वन लाइनर क्वेश्चन की, तो फिर हमें बड़े क्वेश्चन कब करने हैं, क्योंकि नोट सेट में वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं और 3 से 4 वाले जो लाइन होती है क्वेश्चन वो भी आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने वन लाइनर क्वेश्चन जैसे जैसे किए, हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं डेली, तो हमें एक तरह से उसको क्विज़ के हिसाब से ही करना है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप एक पेज ले सकते हैं, और जैसे आप दिन के 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप एक पेपर लो, सबसे पहले आप क्वेश्चन सोल्व करो, और उसके बाद आपको उसके आंसर देखने हैं। ऐसा नहीं है कि हम साथ साथ आंसर देख रहे हैं और हमारा जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने उसका आंसर देख लिया तो हमने उसके आंसर पे टिक लगा दिया, ऐसे नहीं करें। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही करना है। तो जैसे स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने आपको वन लाइनर, टू लाइनर क्वेश्चन करने हैं। फिर जैसे ही आपके 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने हो जाएंगे, तो आपको जैसे आपके पीआर यादव कोई भी छोटी बुक है उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो आप में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि मेरा बेस क्लियर हो गया है, या फिर मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, तो अब मुझे थोड़े जो 3-4 लाइनर क्वेश्चन है उस पर जाना चाहिए। तो जैसे ही आपने 3-4 महीने आपने वन लाइनर, टू लाइनर क्वेश्चन पढ़े, तो आप फिर आप मोस्टली बुक या एनक्लेक्स बुक्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एनक्लेक्स और मोस्टली बुक्स के जो क्वेश्चन है वो थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन और इसका आंसर जो इसमें दे रखा है बुक में वो थोड़ा अलग आंसर है, तो आप एकदम से उसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो आपको जैसे ही मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले वन लाइनर, टू लाइनर क्वेश्चन करो, देन उसके बाद 3 या 4 लाइन वाले क्वेश्चन करो, तो आपको ऐसे ही करना है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली होती क्यों है। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक ये डर रहता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक पहले ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है क्वेश्चन गलत तो नहीं हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं एक ये जो मैं बताऊंगी आपको ये होती है कि जैसे हमने लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, हमने प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चन की, या फिर हमने रिवीजन नहीं किया है थ्योरी का क्वेश्चन का, तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन इसलिए भी गलत होते हैं। या फिर जो हमारा ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर में जैसे मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन एरर में हमने क्वेश्चन भी पढ़ा, हमने आंसर भी पढ़ा, हमें क्वेश्चन भी समझ आया, हमें आंसर भी समझ आया, लेकिन हमने जो क्वेश्चन का आंसर
जो अपना लगाया है ओएमआर शीट में वो हमने गलत लगा दिया है। क्यों हमें हड़बड़ी रहती है कि हमें ये क्वेश्चन करना है, हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, हमें जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की वजह से भी हमारे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। और जैसे नर्वसनेस है, कई बार हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो हमें काफ़ी नर्वसनेस होती है कि हमें एग्ज़ाम आएगा या नहीं आएगा, हमें जितना पढ़ा है हमारा पढ़ने का बेनिफिट होगा होगा नहीं होगा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा लो रहता है तो उसकी वजह से भी हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। या फिर हम तुक्के मारते हैं, तुक्के मारने में जैसे हमें तुक्के उन्हीं क्वेश्चन में मारने हैं ताकि जिसमें हमें लगे कि हमें 50-50 लगता है कि आंसर ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, आंसर भी पढ़ा ही नहीं है कहीं पे भी, लेकिन हम तुक्के मार रहे हैं। तुक्के भी हमने सिर्फ उसी में मारने हैं जिसमें हमें लगे कि 50-50 कि आंसर हो सकता है, पढ़ा है मैंने। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और आंसर भी नहीं पढ़ा और हम तुक्के मार रहे हैं। और जैसे हमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन हमारा नहीं है पढ़ने में, तो उसकी वजह से भी हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो हमें ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि जैसे ह्यूमन एरर्स हो गया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रिवीजन नहीं किया है, या फिर हमें लगता है कि हम तो तुक्के मारने में एक्सपर्ट हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। इससे भी हमें काफ़ी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल फेस करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आपको अच्छा लगे तो आप मेरी ये ट्रिक्स भी अपना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम पे, और प्रीवियस पेपर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने में। तो फिर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हमने नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल की, हमने पढ़ा, इतना सारा थ्योरी किया, 1 साल 2 साल मेहनत की। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब नोरसेट एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमारे कम से कम 1 लाख बच्चे हमारा एग्ज़ाम देते हैं नोरसेट, लेकिन जिसमें क्वालिफाइड होते हैं सिर्फ 12,000 क्वालिफाइड होते हैं, 18,000 क्वालिफाइड होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो आती है वो कहीं ना कहीं ये इसलिए आती है, या तो हम अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से सिस्टम का कितना वेटेज है, इसलिए हमारे साथ ये सब मिस्टेक होती हैं। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किस तरीके से हम अपने नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें, या फिर हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे एमएसएन के सिस्टम है, एमएसएन के सिस्टम हमारे 14 है टोटल सिस्टम, तो हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि कार्डियो का कितना वेटेज है, या फिर हमारा ओनको का कितना वेटेज है। तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो मैं कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, और जितने भी हमारे जो नर्सिंग एक्सपीरियंस थे उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला कि मैम आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी, आपकी वीडियो से हमें काफ़ी बेनिफिट मिला। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है पढ़ाई से रिलेटेड, या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें इस चीज़ में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं नोरसेट की, तो आप उनको मेरी वीडियो ज़रूर ज़रूर उनको शेयर करना।